चाइना इस वक्त इकोनॉमी के अलावा मिलिट्री और डिफेंस स्ट्रैटेजी के एतबार से भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अमेरिकन CIA, बरतानवी MI6, फ्रेंच DGAC और जर्मन BND समेत ये तमाम मगरबी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगाहें इस वक्त चाइना की मिलिट्री पावर पे लगी हुई हैं। खास तौर पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA का बीजिंग का ज़ेर तामीर डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस वक्त मगरबी क़ुव्वतों और इंटरनेशनल मीडिया की बहुत बड़ी तवज्जो का मरकज़ है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज इस कॉम्प्लेक्स को एक ऐसे मिलिट्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पे देख रही हैं जो मुमकिन तौर पे अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर्स या डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन से तकरीबन 10 गुना बड़ा होगा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन इंटेलिजेंस बीजिंग से 30 किलोमीटर दूर तकरीबन 1500 एकड़ रकबे पर महीत एक तामीराती साइट को बहुत फोकस कर रही है। इसकी सैटेलाइट तस्वीर से बड़े बड़े अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए जाने का अंदाजा हुआ है। सैटेलाइट से हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक इस साइट पर कम से कम 100 क्रेन्स इस वक्त काम कर रही हैं जो 5 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बना रही है। इस इलाके में अंडरग्राउंड गहराई में सुरंगें भी तामीर हो रही हैं। FT की रिपोर्ट कहती है कि मजबूत कंक्रीट से बनी ये इंतहाई गहरी ज़ेर ज़मीन सुरंगें सेंसिटिव मिलिट्री ज़रूरतों से लेस हैं जो सदर शी जिनपिंग की चाइना को अमेरिका से आगे ले जाने की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। इस साइट का वाहिद मकसद किसी न्यूक्लियर टकराव के दिन चीन की फौज के लिए महफूज या कम से कम रेजिस्टेंस वाली पनाहगाहें बनाना है। यूरोपियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट को बीजिंग मिलिट्री सिटी का नाम दे रहे हैं। उनका दावा है कि चाइना की इस डिफेंस कॉम्प्लेक्स की तामीर 2024 के वस्त में शुरू हुई और ये तामीर एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई आर्म्ड इन्वेंटरीज पे काम कर रही है, जिसका टारगेट 2027 में अपने 100 साला जश्न तक खुद को दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे बाक़ुव्वत और सबसे मजबूत तरीन फौजी क़ुव्वत बनाना है। नुक्ता के ऐसे और नुक्तों के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकॉन। एक्स्ट्रॉर्डिनरी गैर मामूली बात यह भी है कि इस आर्मी डिफेंस कॉम्प्लेक्स साइट का चाइनीज मीडिया और चाइना की सरकारी या प्राइवेट वेबसाइट पर कोई जिक्र नहीं। बीजिंग मिलिट्री सिटी मकाम पर बराह रास्त फौजी मौजूदगी नजर आने के जराए कोसों दूर है। इस इलाके से सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी ड्रोन उड़ाने और तस्वीर खींचने पर चीन पाबंदी आयद कर चुका है। जो इंटरनल रास्ता है इस पर रेड आर्मी तैनात है जिसके जवान किसी को आगे नहीं जाने देते, ना ही कोई वजह बताते हैं। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक बीजिंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मौजूदा हेडक्वार्टर्स जो कोल्ड वॉर के दौर में तामीर हुआ था, इसको मुकम्मल और प्रोटेक्टिव अंदाज में डिजाइन नहीं किया गया था। इसलिए अब ये जो नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है और अब ये जो अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जा रहा है, ये पुराने मिलिट्री हेडक्वार्टर की जगह ले लेगा। इसमें शामिल अंडरग्राउंड बंकर्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर हमलों के खिलाफ भी भरपूर रेजिस्टेंस होगी। कहा जाता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी में इंटीग्रेशन की कमी उसकी एक ऐसी कमजोरी थी जिसकी वजह से उसका US आर्मी से मवाजना नहीं हो सकता था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अब PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने न्यूक्लियर वेपन्स आर्सेनल को तेजी से बढ़ा रही है। मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। सदर शी जिनपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रेड आर्मी को बहुत आगे ले जाने के अज़्म का इजहार पहले कर चुके हैं। हमें कौमी दिफा और मुसल्लह अफवाज की मॉडर्नाइजेशन को मुकम्मल तौर पर फरोग देना चाहिए और पीपल्स आर्म्ड फोर्सेस को एक मजबूत आहनी दीवार में तब्दील करना चाहिए जो मौसर तरीके से कौमी खुद मुख्तारी, सलामती और तरक्याती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। बीजिंग आर्मी डिफेंस कॉम्प्लेक्स के अलावा भी चाइना को एक
बड़ी अजीम ग्रेट डिफेंस पावर करार देने की कई वजूहात हैं, जिनमें उसकी फौजी सलाहियत, मिसाइल टेक्नोलॉजी, माशी बर्तरी और ग्लोबल लेवल पर उसका इन्फ्लुएंस शामिल है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना का अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। चाइना ने 2024 में अपनी फौज के लिए $373 बिलियन मुख्तस किए थे, जो अमेरिका के $840 बिलियन के दिफाई बजट के बाद किसी भी मुल्क का दूसरा बड़ा मिलिट्री बजट है। बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन की वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता साल बरतानिया ने अपने दिफा पर $54 बिलियन, फ्रांस ने $60 बिलियन और जर्मनी ने $64 बिलियन अपने डिफेंस बजट के लिए मुख्तस किए थे। गोया चाइना का मिलिट्री बजट पिछली सदी के दुनिया के 3 बड़ी कुव्वतों यानी बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के कंबाइंड डिफेंस बजट से दुगना है। China is building an army specifically dedicated to defeating the United States of America. That is their strategic outset. Take hypersonic missiles. So if our whole power projection platform is aircraft carriers and the ability to project power that way strategically around the globe. And yeah, we have a nuclear triad and all of that, but a big part of it. And if, 15 hypersonic missiles can take out our 10 aircraft carriers in the first 20 minutes of a conflict, what does that look like? The only way they can implement a structure that serves them is by defeating us, and they know that. And they're ambitious enough, the leaders, Xi Jinping and others in the CCP, to put in a plan to do it. चीन DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर चुका है। अमेरिका समेत किसी भी दूर दराज मुल्क को अब वो निशाना बना सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका का मानना है कि चीन के पास 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं, जबकि 2030 तक चाइना 1000 न्यूक्लियर आर्सेनल्स और हजारों टेक्टिकल न्यूक्स का टारगेट हासिल कर लेगा। इंटरनेशनल थिंक टैंक ग्लोबल फायर पावर ने अपने डिफेंस इंडेक्स में चाइना और अमेरिका की जो फौजी कैपेसिटी है, ताकत है, उसका बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन किया है, जिसके मुताबिक चाइना 2 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा एक्टिव आर्मी पर्सनल के साथ दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखता है। 20 लाख फौजी हैं। चीन के पास बहुत बड़ी तादाद में रिजर्व फोर्सेज हैं और पैरामिलिट्री दस्ते मौजूद हैं, जो किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में उसकी ताकत को मजीद बढ़ा सकते हैं। जबकि अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस के एहलकारों की तादाद, उनकी टोटल तादाद 1.3 मिलियन यानी 13 लाख है। फौजी साजो सामान और दिफाई हथियारों के एतबार से भी चाइना, अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी कुव्वत है। नेवल फोर्स के हवाले से चाइना का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। चाइना की नेवल फोर्स इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, जिसके फ्लीट में 370 से ज्यादा वॉरशिप्स और सबमरीन्स हैं। यहाँ अमेरिका भी चाइना से पीछे नजर आया है, जिसकी नेवी में 292 इस वक्त जहाज हैं, जंगी जहाज हैं। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। मिलिट्री व्यू नामी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकन एयरफोर्स के पास तकरीबन 2000 फाइटर जेट हैं, जिनमें बड़ी तादाद में 5th जनरेशन F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास 1000 से ज़्यादा फाइटर जेट है। चीन के पास भी 5th जनरेशन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं, जो अमेरिकन F-22 और F-35 के बराबर समझे जाते हैं। शायद वॉशिंगटन से कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से ही अमेरिकन की बड़ी तादाद चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 समझती है। अमेरिका में मार्च 2023 के गैलप पोल में 41% लोगों ने अमेरिकन ने चीन को वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक पिछले साल पेंटागन ने चाइना की मिलिट्री पावर के हवाले से एक सिंपोजियम में बीजिंग को वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया था। इस हवाले से रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना वो अकेला मुल्क है जो अमेरिका का मुकाबला करने की ना सिर्फ इंटेंशन रखता है, बल्कि तेजी से उसकी कैपेसिटी में इजाफा हो रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। वो चाहता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब दे सके। ये मानना है मगरबी स्ट्रेटेजिस्ट का। एक रिपोर्ट के मुताबिक कम्युनिस्ट चाइना ने कैपिटलिस्ट अमेरिका से बड़ी हद तक बायलैटरल डिफेंस डायलॉग से एतराज किया है। वो नहीं करते। कई तयशुदा मुलाकातें और मुज़ाकरात मंसूख किए हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट की लीडरशिप के बराह रास्त राब्तों को नज़रअंदाज भी किया गया है। इसी रिपोर्ट में चाइना के कॉम्बैट तैयारों की जानिब से यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को खतरनाक तरीके से इंटरसेप्ट करने की वाक़यात पर भी तशवीश जाहिर की गई है।
ये रिपोर्ट कहती है कि 2021 से 2023 तक चाइना ने अमेरिकन तैयारों को रोकने के लिए 180 टाइम्स से ज़्यादा खतरनाक अटेम्प्ट किए। देखा जाए तो चाइना का साइबर स्पेस और स्पेस प्रोग्राम भी वर्ल्ड पावर्स के लिए एक चैलेंज बन रहा है। चाइना बहुत पहले से खामोशी से मिलिट्री रोबोटिक्स और मिसाइल गाइडिंग सिस्टम के साथ पायलटलेस यानी कि बगैर पायलट के तैयारों और बगैर कैप्टन्स के नेवी के शिप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हालिया पेशरफ्त ने तो चाइना को एक झटके से अमेरिकी बर्तरी को जमीन बोस करते देखा गया है। जी हाँ, ये बात है डीप सीक की, जिसने आती ही अमेरिकन फिनटेक और एआई स्टॉक मार्केट के 1000 बिलियन डॉलर के शेयर्स हड़प कर लिए। द टाइम्स अखबार ने चाइनीज डीप सीक के एआई चैटबॉट को जदीद दौर का स्पुतनिक मूवमेंट करार दिया, जो अमेरिका की मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सुपीरियरिटी को चैलेंज और चाइना की तेजी से बढ़ती हुई टेक्निकल कैपेसिटीज को उजागर करता है। यकीनन चाइना साइबर वॉर, हैकिंग और एआई पर मबनी प्रोजेक्टाइल पर भी बहुत तवज्जो दे रहा है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के मुताबिक 2021 के बाद से चाइना एवरी ईयर अमेरिका से कहीं ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के पेटेंट्स हासिल कर रहा है। 2023 में चाइना के पेटेंट्स की तादाद अमेरिका के मुकाबले में डबल हो चुकी है। रॉयटर्स के एक एडिटोरियल में सामने आया ही बात, जिसमें तबसरा किया गया कि चाइना के क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई में बड़े प्रोजेक्ट उसे फ्यूचर की जंगों में हर लिहाज से सुपीरियरिटी दिला सकते हैं, जबकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जैसे मंसूबों के जरिए चाइना वर्ल्ड लेवल पर अपनी स्ट्रेटेजिक मौजूदगी को बढ़ा रहा है। 2023 तक चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के जरिए 140 से ज़्यादा मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में 1000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की है और कर चुका है। इसमें रेल रोड नेटवर्क्स हैं, पोर्ट्स हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट शामिल हैं। अगरचे अमेरिकन डिफेंस पावर में सुपर पावर है, लेकिन चीन तेज़ी से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में क़ुव्वत में इजाफा करके दुनिया में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक क़ुव्वत के तौर पे उभर चुका है और बीजिंग डिफेंस कॉम्प्लेक्स जो ज़ेर तामीर है, इसका एक बहुत बड़ा सबूत है।